बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिकलोडगंज के मल्ला रामू की, और मेरे साथ हैं बहुत ही प्यारे भाई हैं मेरे भाई अल्लाह दित्ता साहब। आज से कबल तकरीबन 20-25 रोज भाई अल्लाह दित्ता साहब ना घर से लाहौर जा रहा था। तकरीबन रात 4-5 का टाइम था। तो रास्ते में इसके साथ एक डकैती की वारदात हुई। वारदात के फौरन बाद उसकी एप्लीकेशन मैंने खुद टेलीफोन करके थाने भेजा, जिसकी एप्लीकेशन लिखी गई। एप्लीकेशन लिख के इब्रार सब इंस्पेक्टर को दी गई। इब्रार सब इंस्पेक्टर ने एप्लीकेशन वसूल करते हुए कहा कि इंशाल्लाह कल तक आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, बल्कि मुल्जमान भी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तो आप 2 दिन इम्तनान रखें। 2 दिन के बाद नाजरीन फिर मैंने खुद थाने जाकर इब्रार साहब इंस्पेक्टर से मुलाकात की और उसे कहा कि यार, ना ही आपने भाई अल्लाह दित्ता की एफआईआर दी है, ना ही मुलजम पकड़े, क्या बात है। मसूफ ने जवाब दिया कि मुझे तो वारदात ही नहीं नजर आती। मैंने कहा यार, मुंशी साहब ने एप्लीकेशन लिखी, आपके पास बंदा फौरी भेजा है, उसके गिरने से उसके जख्म हुए हैं, उसके अल्लाह ताला ने से नई जिंदगी दी है इन जालमों से। तो आप कह रहे हैं वकूआ ही नहीं हुआ। यार, ये आप उसी दिन बात कर देते। साथ ही मुझे कहने लगे कि यार, आपको पता है कि यहाँ पे खर्चे होते हैं। तो मैंने कहा यार, वो गरीब आदमी अगर खर्चा नहीं देगा तो आप एफआईआर ही नहीं देंगे। ये खर्चा नहीं देगा तो आप इसके मुलजम ही नहीं पकड़ेंगे। तो नाजरीन, इतनी शर्मिंदगी मुझे आई। और मैंने फिर एसएचओ साहब मौजूद नहीं थे। 2-3 दिन के बाद मैं एसएचओ साहब के पास गया। एसएचओ साहब से मैंने मुलाकात की, उसे कहा कि ये है, मैंने एप्लीकेशन व्हाट्सएप, एसएचओ को मैंने जो व्हाट्सएप की है एप्लीकेशन, किस डेट की हुई है, वो भी मैं नाजरीन आपको दिखाऊंगा सारा मंजर। एसएचओ ने मुझे कहा कि जी इंशाल्लाह आपके मुलजम कल गिरफ्तार, एफआईआर भी हो जाएगी। 3 दिन मुसलसल जाने के बाद भाई अल्लाह दित्ता साहब की ना कोई एफआईआर, ना कोई मुलजम गिरफ्तार हुए। भाई अल्लाह दित्ता थाने के चक्कर लगा लगा कर आखिरकार ना जी आंखों का मसला था, ऑपरेट के लिए चला गया। तो तकरीबन ये 10 दिनों के बाद आज आया। तो मुझे कॉल की, मैंने इसकी तीमारदारी के लिए तो आना ही था, लेकिन जब मैं आकर पूछा कि आपका क्या हुआ थाने, तो इन्होंने मुझे कहा कि मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो डीपीओ साहब, आईजी साहब, आरपीओ साहब, आपसे मेरी गुजारिश है कि क्या अगर ये गरीब आदमी के पास पैसे नहीं है तो नहीं होगी एफआईआर? अगर इस गरीब आदमी के पास पैसे नहीं है तो क्या इसके मुलजम नहीं पकड़े जाएंगे? मेरी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से गुजारिश है कि गुजारा मेहरबानी फरमाएं। ये रोज कब्जे करवाते हैं, रोज रेड करते हैं, लोगों से लाखों रुपए वसूल करते हैं। अगर ये एक गरीब नहीं देता तो इसके पास नहीं है तो कार्रवाई तो कर लें, मुलजम तो पकड़ लें इसको। इस पर कातलाना हमला किया गया है, इसके साथ डकैती हुई है, इससे जेब से पैसे छीने गए हैं। मजीद मैं सुनवाता हूँ कि क्या जुल्म हुआ है इसके साथ। मुझे तो आज बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं 20 दिन के बाद भी आज पूछा है तो कुछ भी नहीं हुआ। ये हमारी पुलिस है, ये थाना मिकलोडगंज है। यहाँ रोज कब्जे, 3-3 गाड़ियां, 4-4 गाड़ियां कब्जों पे खड़ी हुई मैं देखता हूँ। मैं सारी फोटोज है मेरे पास। लोगों से सीसीडी का कह के रोज पैसे लिए जाते हैं, रोज लोगों को झूठे एफआईआर दी जाती हैं। और ये यहाँ पे आगे क्योंकि इसके पास पैसे नहीं है, इब्रार साहब एफआईआर ही नहीं देंगे। यहाँ पे आके शाह साहब कहते हैं जी मैं मुलजम ही नहीं पकड़ता क्योंकि पैसे नहीं है। तो मजीद आए जानते हैं भाई अल्लाह दित्ता साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। भाई अल्लाह दित्ता साहब, आपने हमारे नाज़रीन को अपना सारा वकूआ बताना है कि आपके साथ किस तरह जुल्म और ज्यादती हुई, किस किसने की। सर गुजारिश है, अदृश्य गल चीज है। असि मैं तो मेरा बेटा सामने बैठा है। असि सुबह 4:30 बजे वाले टाइम पे सीट में रखी हुई थी। इमाम बारगाह देखो
ਕੋਲ ਲੰਘ ਕੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਲੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਕੋਲ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਪਰਲੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਆ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਖੁਰੀ ਲਾਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਠਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤਫਜ਼ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੱਜੇ ਆ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਜਣਾ, ਜਿਸੇ ਸੜਕ ਤੋਂ 3 ਜਾਂ 4 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਗਲ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ, ਗਲ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਦਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਆ ਗੋਡੇ ਛਲੀਜ ਗਏ ਦੋਨੋਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਰਲਾਟਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਠਾਨ ਆ ਗਏ। ਜਿਸੇ ਪਠਾਨ ਆਏ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਰਕਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਇਹ ਮਹਾਲ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਭੱਜ ਗਏ। ਗੱਲ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰਾ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਚੁੱਕੇ हैं लेकिन कुछ भी नहीं होया। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ पैसे कितने कड्डे थोड़ी जी? हाँ, मेरे जी पैसे 3600 रुपया मेरी जेब च कड्ढिया, 3600 जेब च कड्ढिया, बाकी तो मेरे बफोज पैसे रहने मेरे। बस इन्हें पठान जे मैंने देख के तो पैसे कट के निकल गए। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਹੋਸ਼ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਰਲਾਟਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਠਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸੇ ਗਏ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ थानेदार साहब भी, ਤੇ ਲੇਕਿਨ DPO बहावलनगर से मैं अपील करता हूँ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੇਕਿन मेरी दरखास्त का कोई अमल दरामद नहीं होया। लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ ਤੇ मैं परेड कराने चला गया सी पाकपतन अपनी आंखों का। मैं हो गए 10 दिन, मैं अज आया। लेकिन लिहाजा मेहरबानी करके मेहरबानी करो साढ़े ते, गरीब आदमी है ते तहफुज कोई भी नहीं आंदा। ते गरीब आदमी का क्या है, जिसे थानेदार भी नहीं गल सुनता, कोई भी नहीं सुनते, क्या गरीब आदमी की वैल्यू हुई, क्या कुछ है। सारे जी नाज़रीन, आपने भाई अल्लाह दिता साहब की गुफ्तगू मुलाजा फरमाई कि किस तरह उन डाकुओं ने इस पे हमला किया, इसे मारने की कोशिश की। अगर ये थोड़ा सा मजामत करता तो ये तो वो इसको मार देते। 3600 रुपया भी ले गए यार। देखो आजकल तो 36 रुपए निकालते डकैत, तो लोग कहते हैं 36 लाख ले गए। ना 36,000 का नाम लिया है, ना 36 लाख का नाम लिया, 3600 रुपए सामने जेब में थे, उन्होंने जबरदस्ती निकाला, वो भी गिरे। दोनों पांव पे चोटें लग गई, बेहोशी के आलम में गिरे। चौकीदार ने बड़ी मुश्किल से आके तहफ़्फ़ुज़ दिया, इस पर वो बड़ा भाग गए। तो उसकी ही दरखास्त दी है, कोई ज्यादा भी नहीं दी। तो बहुत अफसोस की बात है कि ताहाल ये इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है, इंसाफ नहीं मिला। क्या कि इब्रार साहब ने पैसों की डिमांड की, हम पैसे नहीं दे सके। अगर आप दे देते पैसे तो यकीनन आपकी FIR हो जाती। जी जी बिल्कुल, पैसे से सारी चीज हो जाती, लेकिन की गरीब आदमी ने क्या वैल्यू, कुछ भी नहीं हो। ना मेरे को पैसे ना मैं मसला है। ये देखे जी, पैसे नहीं थे, FIR नहीं हुई। ना होती तो 6 डाले, गाड़ियां एलीट भी आ जाती, अगर पैसे होते तो सारा कुछ होता। तो DPO साहब मेहरबानी फरमाएं, इनके गरीबों की आवाज सुने। RPO साहब आपसे भी मेरी दरख्वास्त है। IG पंजाब साहब नए आए हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है। मरियम नवाज साहब से भी मेरी गुजारिश है कि थाना मिकलोड़गंज का जो मामलात है जरा दुरुस्त करें। थाने मिकलोड़गंज में करप्शन के सिवा कुछ नहीं हो रहा इस वक्त। जी।